नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब ही धूमधाम से पढ़ाई में लगे होंगे। वो वक्त आ चुका है जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, आज से हम अपना ये जो मेंस मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कैसे क्या होगा सारी चीज़ों को बारी बारी से आपको बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले इसमें एक आपको टॉपिक बताया जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक उठाया जाएगा टॉपिक बताया जाएगा, आपको वो टॉपिक कवर करना है। उसी टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और परेशान मत होना, क्वेश्चन शुरुआत में आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, करीब 2 तो कंपलसरी हैं। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको लिखना है। अगले दिन क्या हुआ करेगा, जब नेक्स्ट डे जब आप लिख दिया करोगे तो उनको चेक किया जाएगा। पहले तो उनको चेक किया जाएगा, उसके बाद में उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपकी बहुत गहरी क्लियरिटी उस पर आ जाए। टॉपिक और जो भी है आपके शीशे की तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो आज इसमें जो शुरू किया है, ज्योग्राफी शुरू किया है। अगले कुछ दिनों तक हम ज्योग्राफी पे काम करेंगे। ज्योग्राफी के आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, लेकिन हम यहाँ पे टोटली मेंस को देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के मेंस को देखेंगे, इस पे आंसर राइटिंग करेंगे प्रॉपर। ठीक, ज्योग्राफी को जो शुरुआत से टॉपिक उठाए हैं उनको देख लीजिए, उन पे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो देखिए। 2 क्वेश्चन दिए हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कम से कम जो शुरुआत करते हैं तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। एकदम हम PYQ नहीं उठा लेंगे और ना ही हम कुछ आपको भारी भरकम क्वेश्चन दे देंगे। फिर भी इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपको समझ में आ गया कि मेंस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके तहत कैसे होगा। आपको टॉपिक दिया जाएगा, क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप टॉपिक समझिए, क्वेश्चन को लिखिए, उनको चेक किया जाएगा। अगले दिन इसको जो भी टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा, आपकी एक पूरी समझ विकसित की जाएगी। और इसी प्रकार से बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, और ये प्रोग्राम मेनली जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा निर्णायक होने वाला है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि हिंदी मीडियम में जितना भी योगदान दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे जितना भी हो सकेगा वो वक्त बताएगा। फिलहाल में ये एक छोटा सा योगदान है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत की मानक समय रेखा की बात हो रही है। भारत की, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक, भारत में एक ही समय जोन का प्रयोग समूचे भारत में किया जाता है, यानी कि जो एक रेखा निकलती है उसी का प्रयोग उसी हिसाब से हर जगह का समय बताया जाता है पूरे भारतवर्ष का। इससे होता क्या है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय होता है उसमें 2 घंटे का गैप आ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश प्रायः डिमांड करता रहता है कि उसके लिए एक अलग समय जोन बना दिया जाए। ठीक है, डिमांड करता रहता है। यदि भारत सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो इसके संभावित लाभ क्या होंगे इकोनॉमी में, या कैसे भी जो भी है लाभ क्या होंगे और चुनौतियां क्या इस चीज़ में, ये आपको 200 शब्दों में लिख के बताना है क्वेश्चन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा फिर रीड करना और बढ़िया से रीड करना। नहीं समझ में आए तो टॉपिक को पढ़ना। ये एप्लीकेशन है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो ये चैप्टर है ना आपका, इसका ये एप्लीकेशन है। तो इसको ना आप बाखूबी अच्छे से करिएगा। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये आपको लिखना है, ये सिंपल है। अक्षांश, ठीक है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाओं में अंतर क्या है। आपको इस पे और इस पे अंतर बता देना, इसकी डेफिनेशन लिख देना, इसकी डेफिनेशन लिख देना, दोनों के स्ट्रक्चर थोड़ा बना देना। ठीक है ना, गोल गोल करके मैप बना देना, ये चीज़ें बना देना, ये क्लियर कर देना। उसके बाद में इनकी उपयोगिता क्या है, अक्षांश रेखा और देशांत रेखा क्यों जरूरी हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, राजनीति के लिए, किस हिसाब से इनकी उपयोगिता है वो साबित करना है या समझाना है 200 शब्दों में। तो ये आपको करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ही बाखूबी आप पढ़ना और समझ लेना। ठीक है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। अभी बात करें तो आपका होमवर्क क्या है आज का, आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझना है। ठीक है,
और इनको समझ के इन दोनों पे क्वेश्चन लिखना है। अगर आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो आप सीधे आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कल इसी से संबंधित जो टॉपिक होंगे इन पे व्याख्या दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, वो भी आपको देखना, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसका नाम क्या रखना है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि हिंदी मीडियम को ध्यान में रखेंगे इसमें, ठीक है, हिंदी मीडियम को। तो हिंदी मीडियम के लिए कोई नाम सुझाना आप लोग कमेंट में कि क्या अच्छा सा नाम होना चाहिए, यूनिक, जो आगे हो सकता है कि हिंदी माध्यम के लिए कुछ एक बड़ा बदलाव साबित करे, ठीक है। मैं अतिशयोक्ति शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी है, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, जब भी शुरुआत छोटे से ही होती है, लेकिन जब उसमें कंसिस्टेंसी के साथ और हार्ड वर्क, जब हम उसमें समय और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, तो वही छोटा सा काम एक दिन बहुत बड़ा रूप लेता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। और आप सभी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो आप तो ये चीज़ें जीते भी हो अपने जीवन में, ठीक है। तो इसमें जो ये मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही मेनली, उसके अलावा पीसीएस को ध्यान में रखेंगे, और बिहार है, बीपीएससी, इन सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ये बताइए आप कि इसमें कमेंट करके बताना कि प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए, और यदि आप में से किसी का भी मुझे सुझाव अच्छा लगा तो वही इसका नाम रख दिया जाएगा, नहीं तो फिर मैं तो हुई, ठीक है, कास्टिंग बोर्ड का प्रयोग करेंगे फिर, ठीक है, आर्टिकल 100 में। चलिए मिलते हैं, शाम को जीएस डिस्कशन होता है, उसमें आइए, सुबह दी हिंदू होता है, उसको एनालिसिस सुनिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।